ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। दो तीन बात समझिए। पहले तो सरकार का उद्योग नीति सिस्टम ही फेल है। सरकार गंभीर नहीं है। यार से नीचे कीजिए था। आपदा विभाग के चेयरपर्सन होते हैं मुख्यमंत्री, हल्का नीचे कीजिए। और उसके बाद बियाडा का कोई गाइडलाइंस का फॉलो नहीं होता है। पैसे पर औने पौने दामों पर या गलत नीतियों पर बियाडा जमीन आवंटित कर देती है बिना किसी प्रिंसिपल के। पूरी बियाडा की इंक्वायरी हम चाहते हैं। श्रम विभाग की निगलेंसी है। श्रम विभाग पैसा खाती है फैक्ट्रियों से और वो नहीं देखती है कि किसी भी चीज़ों को कि क्या सही चल रहा है। जैसे इस फैक्ट्री में बहुत अत्यधिक लेबर काम करते थे, तो जो रजिस्टर यहाँ दस्तखत होना था फैक्ट्री का, वो रजिस्टर कहाँ है? उस दिन कितने के दस्तखत हुए, कितने लोग भीतर गए और कितने लोग बाहर गए? एक तो ये है। इतनी बड़ी फैक्ट्री में 600 के लगभग मजदूर की बात हो रही है, जिसमें मात्र पीएफ 32 आदमी को मात्र मिला हुआ। तो 550 से ऊपर लोगों का पीएफ क्यों नहीं? वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया? हम इसकी इंक्वायरी चाहते हैं किसी भी कीमत में, किसी भी परिस्थितियों। हम पीएफ होगा तो सभी लेबर का, सभी मजदूरों का होगा। इसका मतलब है कि आप पीएफ में पूरा का पूरा घपला हुआ है, पूरा घोटाला हुआ है। दूसरी चीज, प्रदूषण विभाग क्या देखती है? कौन सा चीज पुराना हुआ किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, और किन मशीन को कितने पुराने पर बदलना है, किस मशीन से क्वालिटी और जो गुणवत्ता है उसमें उसका असर समाज पर क्या पड़ेगा। तो श्रम विभाग भी पैसा खाती है, प्रदूषण विभाग भी पैसा खाती है, बियाडा का कंप्लीट अनियमितता है, और लोकल पदाधिकारी फैक्ट्रियों से मिलकर के पैसा खाते हैं। तो सभी लोगों, ये जो फैक्ट्री है, हम सुबह में उद्योग मंत्री से मिले और उद्योग मंत्री से मैंने सारी बात अपनी कही है। मैंने उन्हें मेमोरेंडम दिया और मैंने कहा कि अभी तक गिरफ्तारी कौन बचा रहा है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इंक्वायरी इतना शिथिल क्यों है? जब इतनी बड़ी घटना घटी तो इसमें एसआईटी जांच आप क्या करिएगा? घटना घटी, मालिक इसमें दोषी हैं, मालिक की निगलेंसी में घटना। आप ये देखिए कि श्रम विभाग की मिलीभगत, प्रदूषण की मिलीभगत और बियाडा ने जो अनियमितता किया है और पीएफ की जो स्थिति है उस पर आप कार्रवाई करिए। इन सब पर कार्रवाई की आवश्यकता है। और सरकार की मॉनिटरिंग, बियाडा के जो चेयरमैन है उसकी क्या मॉनिटरिंग है, यहाँ सरकार की क्या मॉनिटरिंग है? और तीसरी, चौथी, पांचवी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण है यह है कि इस घटना के बाद लगभग बहुत सारी फैक्ट्रियां और घर दरकी है, तो सरकार उसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या कर रही है? और जहां जहां बिहार में बियाडा नियम है, आप देखिएगा कि जमीन जो प्रॉपर्टी का काम करता है वो भी बिना अनियमितता के काम कर रहा है, और उसी तरह की स्थिति इंडस्ट्रियल की भी है। तो भगवान भरोसे है, कम से कम 10-10 लाख रुपया एक मजदूर को मिलना चाहिए था और वो नहीं मिला। भारत सरकार से मात्र 50,000 रुपया की घोषणा की गई है और बिहार सरकार 4 लाख रुपये की बात कर।
तो हमारी पार्टी 25-25 हजार रुपया जो मृतक परिवार है उसको हम लोगों ने, अभी हम जहाँ जा रहे हैं हम उस परिवार को करेंगे। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, पीएफ का पैसा कहाँ? प्रदूषण और बियाडा पर इंक्वायरी, 12 घंटे काम, श्रम विभाग इंक्वायरी, 6000 12 घंटे काम नहीं, 18 घंटे काम, 16 घंटे काम और 6। किसी भी तरह का मरम्मत नहीं और 6000 रुपये। अच्छा, मंत्री जी का दावा है कि 6 महीने पहले इसी फैक्ट्री को एनओसी दी गई थी और जांच की गई थी। जीवेश मिश्रा जीवेश मिश्रा बोले श्रम संसाधन विभाग के अंदर बॉयलर आता है। तो इसका मतलब है कि श्रम विभाग ने पूरा पैसा खाया। लॉकडाउन के समय में कह रहे हैं कि स्टार्ट हुआ था। जब आप इंक्वायरी कर रहे हैं 6 महीना पहले, उस वक्त लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में आप कैसे इंक्वायरी कर लिए और कैसे आपने दे दिया? तो इसका मतलब है कि ऊपर से नीचा सभी लोगों ने पैसा खाया है। तो इनके पदाधिकारी और या तो मंत्री जी जांच करे और मंत्री जी एक्सेप्ट करे कि मेरी गलती हुई है। वो कह रहे विभाग के अधिकारियों की कोई गलती नहीं। भैया हमको तो समझ में नहीं आता, इस ऑपरेशनल गलती में ही तो कितने लोगों की मौत हुई है। 7 लोग हैं कि 12 लोग हैं कि 13 लोग हैं, अभी तक मलबा नहीं आता। ये अभी तक सही लोगों के बीच जानकारी नहीं मिली है। हम उस रजिस्टर की मांग करते हैं जिस रजिस्टर के दस्तखत पर लोग भीतर आते हैं और फिर बाहर जाते हैं। वह रजिस्टर क्यों गायब है? हम इनकी बात ही माने 7 आदमी ही 8 आदमी ही, तो मेरा तो मानना है कि इन लोगों ने बड़े तरीके से कुछ लाशों को गायब किया है और परिवार को मैनेज किया है फैक्ट्री के लोगों ने। और फैक्ट्री के मालिक लगातार पदाधिकारियों को और ऊपर तक मैनेज करने में लगे हैं ताकि इस मामले को रफा दफा किया जाए। मैं समझता हूं कि प्रदूषण विभाग और श्रम विभाग सबसे बड़ा दोषी है। बियाडा तो दोषी है ही। इसकी इंक्वायरी एसआईटी से नहीं, मुजफ्फरपुर एसआईटी नहीं, यदि एसआईटी हो तो बिहार सरकार इसे जांच करे और किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में ये जांच होनी चाहिए, तब घपले का पूरा मामला सामने